जय हिंद दोस्तों। कुछ बड़ा होने वाला है। भारत सर क्रीक के ऊपर में सबसे बड़ा संयुक्त ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रहा है और इसको रखना है वॉर ड्रिल। और इसका नाम दिया गया है एक्सरसाइज त्रिशूल। 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर 2025 में। क्यों किया जा रहा है, क्या होने वाला है, क्या होने की संभावनाएं हैं, और ये क्यों एक ट्राई सर्विसेज वॉर ड्रिल कहा जा रहा है। सर क्रीक जो है, जिसके पहले भी हमने वीडियो बना रखा, उसको जरूर देखिएगा। सर क्रीक का जो महत्व है, और तो देखिए ये डिस्प्यूटेड एरिया है, सेंसिटिव एंड डिस्प्यूटेड एरिया है। और ये ऑपरेशन सिंदूर में भी एक्टिव हुआ था, जो मेन ऑपरेशन चार्ज इनका जो हुआ था उस समय भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ था। और पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी फौज वहाँ मोबिलाइज की है और उसने खड़ा किया है एक ब्रिगेड, जिसका रन का ब्रिगेड है उसको, और उसका नाम दिया गया है दे आर ऑक्यूपाइंग चाइनीज फुटप्रिंट। स्पेशली कराची के बाहर में 2 आइलैंड्स हैं, बूंदिया और बादल, उसके अंदर में उसकी है। और मैंने बताई कब उसके नाम है, जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं। तो देखिए डिस्प्यूट तो सबको पता है कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है, जो भारत का कहना है। और इसकी इंडिकेशंस आई थी, जो बैटलफील्ड इंडिकेशंस आई हुई हैं। रक्षा मंत्री कहते हैं कराची का रास्ता ये सर क्रीक से होकर जाता है। आर्मी चीफ कहते हैं इतिहास भूगोल बदलने का समय आ चुका है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और सबको रखा है कि आप तैयार रहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि नेवी को कहते हैं कि भाई आपने एक्सरसाइज ऑपरेशन सिंदूर में तो नहीं था, योर टर्न इज़ गोइंग टू कम एंड इट इज़ गोइंग टू कम एनी टाइम। और दीपावली उन्होंने मनाया गोवा में जाकर के INS विक्रांत के ऊपर में नेवी के साथ में। तो दीज आर द थिंग्स आई जस्ट गिव यू एज इंडिकेटर होने वाला क्या है और कर क्या रहे हैं। तो सर क्रीक के बारे में फिर से बताना, आप उसको ज़रा देख लीजिएगा, क्योंकि ये है बाणगंगा, जो अब आ करके मिलती है अरेबियन सी में। 96 किलोमीटर का जो ये है, और वहाँ पर मेन है कि हम कहते हैं कि बीच की धारा हमारा है जहाँ पर होना चाहिए, और वो कहते हैं कि नहीं ईस्टर्न साइड में। अब तो हम कहते हैं कि नहीं, पूरा का पूरा सर क्रीक जो का इलाका है वो हमारा है। और हमने भी काफ़ी वहाँ पर किया हुआ है, चाहे आप उसको देख लीजिए, हमारे कोस्ट गार्ड हों या BSF का भी मैरीटाइम फोर्सेस आ गई हैं, मेरीन कोर आ गया है, BSF भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक्टिव है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, खास करके कुंडला और मुंद्रा जो पोर्ट्स हैं, और जहाँ पर वे हमारी सब चीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इंडिया मिडिल ईस्ट और जो यूरोप की जो जाएगी, ये कॉरिडोर बन रही है, जो इकनॉमिक कॉरिडोर है। और ख़ास करके गाजा भी शांत होने ही वाला है, और उसके बाद में आपको पता ही है हाइफा फोर्ट है, वहाँ पर जाके ये लैंड करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स वाई जो बार बार चीज़ें आपने देखा कि सब लोग इसकी ऊपर बातचीत करें। और आप फौज इज़ वेरी वेरी एब्सोल्युटली एक्टिव एंड दे आर डूइंग वॉर ड्रिल किया जा रहा है। और क्या ड्रिल में होगा? वॉर ड्रिल में होगा कि एम्फीबियस लैंडिंग की प्रैक्टिस होगी, जिसमें कि नेवी प्रोवाइड करती है। दे क्रिएट द डोमिनेशन ऑफ द हाई सीज को, हो सकते हैं ब्लॉकेट भी लगाए पड़े। और देन एम्फीबियस ऑपरेशंस, एम्फीबियस लैंडिंग, और आर्मी लैंड करती है ऑन टू द मेन लैंड, या आपका बीच के ऊपर लैंडिंग होता है। और ये कर रहे हैं, जो हम एक्सरसाइज करेंगे और सौराष्ट्र कोस्ट में कर रहे हैं, वहाँ पर एम्फीबियस लैंडिंग विद एम्फीबियस क्राफ्ट, एंड इट इज़ अ जॉइंट ऑपरेशन। और एयरफोर्स आपको फेवरेबल या डोमिनेटिंग सिचुएशंस देता है, एयर में एयर कंडीशंस को बनाता है। और दूसरा जो सर्वेलेंस है, एयर ऑपरेशंस सपोर्ट करता है, ये सारी चीज़ें, यहाँ तक कि जो एयर असॉल्ट जो कहते हैं ना हमारा, वो हमारी बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। वी हैव गॉट अ पैरा ब्रिगेड एंड कमांडोज, दे कैन डू इट। तो ये एक्सटेंशन ऑफ ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2, जिसको बात कहते हैं मोम भी, बिकॉज ये जरूरी नहीं है कि 10 दिन की एक्सरसाइज के बाद हम यू एज इट इज़ यू कैन बी देयर। और इसके अलावा ये आप देखिए, पूरा का पूरा यदि आप सियाचिन से लेते हैं और सर क्रीक का इलाका लेते हैं, जो इंदिरा कॉल से लेके और सर क्रीक का इलाका में, तो वेस्टर्न फ्रंट पूरा एक्टिव है। इसी के बीच में POK भी आता है। तो स्ट्रेटेजिकली व्हेन यू आर मूविंग, और कंडीशंस पाकिस्तान का क्या है, 25,000 ट्रुप्स उन्होंने म्यूचुअल उन्होंने किया है, ज्वाइंट एग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया, दैट मूविंग हुती के अगेंस्ट में यदि मूव कर रहे हैं, वो डेफिशिएंट है। दो डिवीजन तो लीजिए, एक कोर पूरा गया, पूरी के पूरी बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, सबसे बड़ा देखिए डूरल लाइन 2640 किलोमीटर का जो पूरा डूरल लाइन है। अफगान भाइयों ने बहुत ज़्यादा, जो तालिबान है वो एक्टिव है, आप सुन ही रहे हैं। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में
जिस तरह पर टीटीडी हावी हो चुका है, इट इज़ अ मैटर ऑफ बाल्कनाइजेशन, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। जब पाकिस्तान अंदर से टूट रहा है और भारत से यदि आप करते हैं, और वो डिस्प्यूटेड एरिया में, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप पंजाब की धरती में, जो हमारा पंजाब की धरती से आप कर रहे हैं, या गुजरात, दिस इज़ अ डिस्प्यूटेड एरिया लाइक पीओके या गिलगित बाल्टिस्तान, तो हम तो कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट हमने उनको चेतावनी भी दी हुई है कि भाई कराची का रास्ता इधर से खुलता है। क्यों आप जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो आपने किया है और जो जो कर रहे हैं, खास करके इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है जो ग्लोबल पावर का, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये इस तरह से कुछ दिया जाए। 25,000 ट्रुप तो वो पाकिस्तान भेज देगा, शायद भेजने ही वाला है सऊदी अरेबिया को। गाजा के लिए भी शायद उसको प्रेशर बन रही है, वो दे कैन सेंड इट एज अ मल्टीनेशनल जो स्टेबलाइजिंग फोर्स है, उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। तो देखिए, जब आप कहते हैं कि नहीं हम ईस्टर्न नाटो बनाएंगे, हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तालिबान के साथ आपने जाकर के वहाँ एयर स्ट्राइक की है, तो कुछ ना कुछ तो होने वाला है। दूसरा, जो हम टेस्ट करने वाले हैं उसमें ड्रोन्स हैं, रोबोटिक्स हैं, और सबसे ज़्यादा ऑल टेरेन व्हीकल, एम्फीबियस व्हीकल है, जो कि इन्फेंट्री कैरिंग व्हीकल होता है, 9 की एक स्टिक होती है। इट इज लाइक आइस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, बट इट इज़ एम्फीबियस, जो कि मार्स में चलेगा और भारत में ही बन रहा है। गैरको मोटर्स इसको बना रही है और दूसरे भी बना रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गेम चेंजर, जो कि हम ज़मीन के ऊपर में टेस्ट करेंगे और फिर आने वाला समय बताएगा। हमें जल्दी नहीं है, time is in our favor, strategic time is in our favor, every situation is in our favor, why not to use it? Jai Hind.